महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब शल्य और कर्ण के बीच बड़ा उग्र वाद विवाद हो रहा था, तब आगे किस प्रकार की द्वेषपूर्ण बातें उन दोनों के बीच हुई। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक ग्राफिक्स वीडियो है, इसे आप आराम से बैठकर देखिए और महाभारत की अद्भुत कथा का आनंद लीजिए। कर्ण पर्व अध्याय 39। शल्य बोले, सूतपुत्र, तुम किसी पुरुष को हाथी के समान हष्टपुष्ट 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ दे दो या ना दो, किंतु आज अवश्य ही अर्जुन को तुम देखोगे। राधापुत्र, तुम मूर्खता से ही यहाँ कुबेर के समान धन लुटा रहे हो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न के ही देख लोगे। मूढ़ पुरुषों के समान तुम अपना बहुत कुछ धन जो दूसरों को दे रहे हो, इससे जान पड़ता है कि अपात्र को धन का दान देने से जो दोष पैदा होता है उसे मोहवश तुम नहीं समझ रहे हो। सूत, तुम जो बहुत धन देने की यहाँ घोषणा कर रहे हो, निश्चय ही उसके द्वारा नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हो। अतः तुम उन धन वैभवों द्वारा यज्ञों का ही अनुष्ठान करो, और जो तुम मोहवश श्री कृष्ण तथा अर्जुन को मारना चाहते हो, वह योजना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि हमने यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में 2 सिंहों को मार गिराया हो। तुम ऐसी चीज चाहते हो जिसकी अब तक किसी ने इच्छा नहीं की थी। जान पड़ता है तुम्हारे कोई सुहृदय नहीं है, जो शीघ्र ही आकर तुम्हें जलती आग में गिरने से रोक नहीं रहे हैं। तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है। निसंदेह तुम्हें काल ने पका दिया है, अतः तुम पके हुए फल के समान गिरने वाले ही हो। अन्यथा जो जीवित रहना चाहता है, ऐसा कौन पुरुष ऐसी बहुत सी न सुनने योग्य ऊटपटांग बातें कह सकता है। जैसे कोई गले में पत्थर बांधकर दोनों हाथों से समुद्र पार करना चाहे, अथवा पहाड़ की चोटी से पृथ्वी पर कूदने की इच्छा करे, ऐसी ही तुम्हारी सारी चेष्टा और अभिलाषा है। यदि तुम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो व्यूह रचना पूर्वक खड़े हुए समस्त सैनिकों के साथ सुरक्षित रहकर अर्जुन से युद्ध करो। दुर्योधन के हित के लिए ही मैं ऐसा कह रहा हूं, किसी हिंसा भाव से नहीं। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो मेरे इस कथन पर विश्वास करो। कर्ण बोला, शल्य, मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके रण क्षेत्र में अर्जुन को पाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो मुंह से मित्र बने हुए वास्तव में शत्रु हो, जो मुझे यहाँ डराना चाहते हो। परंतु मुझे इस अभिलाषा से आज कोई भी पीछे नहीं लौटा सकता। वज्र उठाए हुए इंद्र भी मुझे किसी तरह इस निश्चय से डिगा नहीं सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। संजय बोले, हे राजन, कर्ण की यह बात समाप्त होते ही मद्राज शल्य उसे अत्यंत कुपित करने की इच्छा से पुनः इस प्रकार उत्तर देने लगे। कर्ण अर्जुन के वेग से युक्त हो, उनकी प्रत्यंचा से प्रेरित और सुरक्षित हाथों से छोड़े हुई तीखी धार वाले कंकपत्र विभूषित बाण जब तुम्हारे शरीर में घुसने लगेंगे, तब जो तुम अर्जुन को पूछते फिरते हो उसके लिए पश्चाताप करोगे। सूतपुत्र, जब सव्यसाची कुंती कुमार अर्जुन अपने हाथ में दिव्य धनुष लेकर शत्रु सेना को तपाते हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हें रौंदने लगेंगे, तब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। जैसे अपनी माँ की गोद में सोया हुआ कोई बालक चंद्रमा को पकड़ लेना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी रथ पर बैठे हुए तेजस्वी अर्जुन को आज मोहवश परास्त करना चाहते हो। कर्ण, अर्जुन का पराक्रम अत्यंत तीखी धार वाले त्रिशूल के समान है। उन्हीं अर्जुन के साथ आज जो तुम युद्ध करना चाहते हो, वह दूसरे शब्दों में यूं है कि तुम पैनी धार वाले त्रिशूल को लेकर उसी से अपने सारे अंगों को रगड़ना या खुजलाना चाहते हो। सूतपुत्र, जैसे मूढ़ और वेग से चौकड़ी भरने वाला बालक क्षुद्र मृग क्रोध में भरे हुए विशालकाय सिंह को ललकारे, तुम्हारा आज यह अर्जुन का युद्ध के लिए आह्वान करना वैसा ही है। सूतपुत्र, तुम महापराक्रमी राजकुमार अर्जुन का आह्वान न करो। जैसे वन में मांस भक्षण से तृप्त हुआ गीदड़ महाबली सिंह के पास जाकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी अर्जुन से भिड़कर विनाश के गर्त में न गिरो। कर्ण, जैसे कोई खरगोश ईशादंड के समान दांतों वाले महान मदस्त्रावी गजराज को अपने साथ युद्ध के लिए बुलाता हो, उसी प्रकार तुम भी कुंती पुत्र धनंजय का रण क्षेत्र में आवाहन करते हो। तुम यदि पूर्णतः क्रोध में भरे हुए अर्जुन के साथ जूझना चाहते हो तो मूर्खतावश बिल में बैठे हुए महाविशाले काले सर्प को किसी काठ की छड़ी से छेड़ रहे हो। कर्ण, तुम मूर्ख हो।
जो क्रोध में भरे हुए केसरी सिंह का अनादर करके गर्जना करे, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी और क्रोध में भरे हुए पांडु कुमार अर्जुन का लंघन करके गरज रहे हो। कर्ण, जैसे कोई सर्प अपने पतन के लिए ही पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली वीनतानंदन गरुड़ का आवाहन करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने विनाश के लिए ही कुंती कुमार अर्जुन को ललकार रहे हो। अरे, तुम चंद्रोदय के समय बढ़ते हुए जल जंतुओं से पूर्ण तथा उत्ताल तरंगों से व्याप्त अगाध जल राशि वाले भयंकर समुद्र को बिना किसी नाव के केवल दोनों हाथों के सहारे पार करना चाहते हो। कर्ण, दुंदुभि की ध्वनि के समान, जिसका कंठ स्वर गंभीर है, जिसके सींग तीखे हैं तथा जो प्रहार करने में कुशल है, उस सांड के समान पराक्रमी प्रथापुत्र अर्जुन को तुम युद्ध के लिए ललकार रहे हो। जैसे महाभयंकर महामेघ के मुकाबले में कोई मेंढक टर टर कर रहा हो, उसी प्रकार तुम संसार में बाण रूपी जल की वर्षा करने वाले मानव मेघ अर्जुन को लक्ष्य करके गर्जना करते हो। कर्ण, जैसे अपने घर में बैठा हुआ कोई कुत्ता वन में रहने वाले बाघ की ओर भौंके, उसी प्रकार तुम भी नरव्याघ्र अर्जुन को लक्ष्य करके भौंक रहे हो। कर्ण, वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता तब तक अपने को सिंह ही मानता रहता है। राधानंदन, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह अर्जुन को न देखने के कारण ही अपने को सिंह समझना चाहते हो। एक रथ में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित श्री कृष्ण और अर्जुन को जब तक तुम देख नहीं रहे हो, तभी तक अपने को बाघ माने बैठे हो। कर्ण, महासमर में जब तक गांडीव की टंकार नहीं सुनते हो, तभी तक तुम जैसा चाहो वैसी बकवास कर सकते हो। रथ की घरघराहट और धनुष की टंकार से 10 दिशाओं को निनादित करते हुए सिंह सदृश अर्जुन को जब दहाड़ते देखोगे, तब तुरंत गीदड़ बन जाओगे। ओ मूढ़, तुम सदा से ही गीदड़ हो और अर्जुन सदा से ही सिंह है। वीरों के प्रति द्वेष रखने के कारण ही तुम गीदड़ जैसे दिखाई देते हो। जैसे चूहा और बिलाव, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह तथा खरगोश और हाथी अपनी निर्बलता और प्रबलता के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार तुम निर्बल हो और अर्जुन सबल है। जैसे झूठ और सच तथा विष और अमृत अपना अलग अलग प्रभाव रखते हैं, उसी प्रकार तुम और अर्जुन भी अपने अपने कर्मों के लिए सर्वत्र विख्यात हो। कर्ण पर्व अध्याय 40। संजय बोले, हे राजन, अमित तेजस्वी शल्य के इस प्रकार आक्षेप करने पर राधापुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और यह वचन रूपी शल्य अर्थात बाण छोड़ने के कारण ही जिसका नाम शल्य पड़ा है, ऐसा निश्चय करके शल्य से इस प्रकार बोला। कर्ण ने कहा, शल्य गुणवान पुरुषों के गुणों को गुणवान ही जानता है, गुणहीन नहीं। तुम तो समस्त गुणों से शून्य हो, फिर गुण अवगुण क्या समझोगे? शल्य, मैं महात्मा अर्जुन के महान अस्त्र क्रोध, बल, धनुष, बाण और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूं। शल्य, इसी प्रकार महिपाल शिरोमणि श्री कृष्ण के महात्म्य को जैसा मैं जानता हूं, वैसा तुम नहीं जानते। शल्य, मैं अपना और पांडुपुत्र अर्जुन का बल पराक्रम समझकर ही गांडीवधारी पार्थ को युद्ध के लिए बुलाता हूं। शल्य, मेरा यह सुंदर पंखों से युक्त बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाला है। यह अकेले ही एक तरकस में रखा जाता है, जो बहुत ही स्वच्छ, कंकपत्र युक्त और भली भांति अलंकृत है। यह सर्प में भयानक विषैला बाण बहुत वर्षों तक चंदन के चूर्ण में रखकर पूजित होता आया है, जो मनुष्यों में हाथियों और घोड़ों के समुदाय का संहार करने वाला है। यह अत्यंत भयंकर घोर बाण कवच और हड्डियों को भी चीर देने वाला है। मैं कुपित होने पर इन बाणों के द्वारा महान पर्वत मेरु को भी विदीर्ण कर सकता हूँ। इस बाण को मैं अर्जुन अथवा देवकी पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी सच्ची बात को तुम कान खोलकर सुन लो। शल्य, मैं अत्यंत कुपित होकर उस बाण के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा और यह कार्य मेरे योग्य होगा। समस्त वृष्णिवंशी वीरों की संपत्ति श्री कृष्ण पर ही प्रतिष्ठित है और पांडुपुत्र के सभी पुत्रों की विजय अर्जुन पर ही अवलंबित है। फिर उन दोनों को एक साथ युद्ध में पाकर कौन वीर पीछे लौट सकता है? शल्य, वे दोनों पुरुष सिंह एक साथ रथ पर बैठकर एकमात्र मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं। देखो, मेरा जन्म कितना उत्तम है। धागों में पिरोई हुई 2 मणियों के समान प्रेम सूत्र में बंधे हुए उन दोनों फुफेरे और ममेरे भाइयों को, जो किसी से पराजित नहीं होते, तुम मेरे द्वारा मारा गया देखोगे।
अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। एक कपिध्वज है तो दूसरा गरुड़ ध्वज। शल्य, ये सब वस्तुएं कायरों को भय देने वाली हैं, परंतु मेरा हर्ष बढ़ाती हैं। तुम तो दुष्ट स्वभाव के मूर्ख मनुष्य हो। बड़े बड़े युद्धों में कैसे शत्रुओं का सामना किया जाता है, इस बात से अनभिज्ञ हो। भय से तुम्हारा हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, अतः डर के मारे बहुत से असंगत बातें कर रहे हो। दुष्ट और पापी देश में उत्पन्न हुए नीच क्षत्रिय कुलंगार दुर्बुद्धि शल्य, तुम उन दोनों की किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्तुति करते हो, परंतु आज समरांगण में उन दोनों को मारकर बंधु बांधवों सहित तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। तुम मेरे शत्रु होकर भी सुहृदय बनकर मुझे कृष्ण और अर्जुन से क्यों डरा रहे हो? आज या तो वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे या मैं ही उन दोनों का संहार कर दूंगा। मैं अपने बल को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन से कदापि नहीं डरता हूं। नीच देश में उत्पन्न शल्य, तुम चुप रहो। मैं अकेला ही सहस्त्रों श्री कृष्णों और सैकड़ों अर्जुनों को मार डालूंगा। मूर्ख शल्य, स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े लोग, खेल कूद में लगे हुए मनुष्य और स्वाध्याय करने वाले पुरुष भी दुरात्मा मद्र निवासियों के विषय में जिन गाथाओं को गाया करते हैं तथा ब्राह्मणों ने पहले राजा के समीप आकर यथावत रूप से जिनका वर्णन किया है, उन गाथाओं को एकाग्रचित होकर मुझसे सुनो और सुनकर चुपचाप सह लो या जवाब दो। मद्र देश का अधम मनुष्य सदा मित्र द्रोही होता है। जो हम लोगों से अकारण द्वेष करता है वह मद्र देश का ही अधम मनुष्य है। शूद्रतापूर्ण वचन बोलने वाले मद्र देश के निवासी में किसी के प्रति सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी मनुष्य सदा ही कुटिल होता है। हमने सुन रखा है कि मद्र निवासियों में मरते दम तक दुष्टता बनी रहती है। सत्तू और मांस खाने वाले जिन अशिष्ट मद्र निवासियों के घरों में पिता, पुत्र, माता, सास, ससुर, मामा, बेटी, दामाद, भाई, नाती पोते, अन्यान्य बंधु बांधव, समवयस्क मित्र, दूसरे अभागत अतिथि और दास दासी से सभी अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं। परिचित अपरिचित सभी स्त्रियां सभी पुरुषों से संपर्क स्थापित कर लेती हैं और गोमांस सहित मदिरा पीकर रोती, हंसती, गाती, असंगत बातें करती तथा काम भाव से किए जाने वाले कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। जिनके यहाँ सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से काम संबंधी प्रलाप करते हैं, जिनके पाप कर्म सर्वत्र विख्यात हैं, उन घमंडी मद्र निवासियों में धर्म कैसे रह सकता है? मद्र निवासियों के साथ न तो वैर करें और न मित्रता ही स्थापित करें, क्योंकि उनमें सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी सदा पाप में ही डूबा रहता है। ओ बिच्छू, जैसे मद्र निवासियों के पास रखी हुई धरोहर और गांधार निवासियों में शौचाचार नष्ट हो जाते हैं, जहां क्षत्रिय पुरोहित हो उस यजमान के यज्ञ में दिया हुआ हविष्य जैसे नष्ट हो जाता है, जैसे शूद्रों का संस्कार करने वाला ब्राह्मण पराभाव को प्राप्त होता है, जैसे मद्र निवासियों के साथ मित्रता करके मनुष्य पतित हो जाता है, तथा जिस प्रकार मद्र निवासियों में सौहार्द की भावना सर्वथा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तेरा यह विष भी नष्ट हो गया है। मैंने अथर्ववेद के मंत्र से तेरे विष को शांत कर दिया। ये उपयुक्त बातें कहकर जो बुद्धिमान विषवर्ध बिच्छू के काटने पर उसके विष के वेग से पीड़ित हुए मनुष्य की चिकित्सा या औषधि करते हैं, उनका यह कथन सत्य ही दिखाई देता है। विद्वान राजा शल्य, ऐसा समझकर तुम चुपचाप बैठे रहो और इसके बाद जो बात मैं कह रहा हूँ उसे भी सुन लो। जो स्त्रियां मद से मोहित हो कपड़े उतारकर नाचती हैं, मैथुन में स्वयं एवं मर्यादा को छोड़कर प्रवृत्त होती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी पुरुष का वर्ण कर लेती हैं, उसका पुत्र मद्र निवासी नराधम दूसरों को धर्म का उपदेश कैसे कर सकता है? जो ऊंटों और गधों के समान खड़ी खड़ी मूत्र त्यागती हैं तथा जो धर्म से भ्रष्ट होकर लज्जा को तिलांजलि दे चुकी हैं, वैसी मद्र निवासिनी स्त्रियों के पुत्र होकर तुम मुझे यहाँ धर्म का उपदेश करना चाहते हो। यदि कोई पुरुष मद्र देश की किसी स्त्री से कांजी मांगता है तो वह उसकी कमर पकड़कर खींच ले जाती है और कांजी न देने की इच्छा रखकर यह कठोर वचन बोलती है, कोई मुझसे कांजी ना मांगे, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं अपने पुत्र को दे दूंगी, पति को भी दे दूंगी, परंतु कांजी नहीं दे सकती। मद्र देश की स्त्रियां प्राय गोरे, लंबे कद वाली, निर्लज्ज, कंबल से शरीर को ढकने वाली, बहुत खाने वाली,
और अत्यंत अपवित्र होती हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। मद्र निवासी सिर की चोटी से लेकर पैरों के नखाग्र भाग तक निंदा के ही योग्य हैं। वे सब के सब कुकर्म में लगे रहते हैं। उनके विषय में हम तथा दूसरे लोग भी ऐसी बहुत सी बातें कह सकते हैं। मद्र तथा सिंधु सौवीर देश के लोग पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुए मलेच्छ हैं। उन्हें धर्म कर्म का पता नहीं है। वे इस जगत में धर्म की बातें कैसे समझ सकते हैं। हमने सुना है कि क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है कि वह युद्ध में मारा जाकर रणभूमि में सो जाए और सत्पुरुषों के आदर का पात्र बने। मैं अस्त्र शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करूं, यही मेरे लिए प्रथम श्रेणी का कार्य है, क्योंकि मैं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाने की अभिलाषा रखता हूं। मैं बुद्धिमान दुर्योधन का प्रिय मित्र हूं, अतः मेरे पास जो कुछ धन वैभव है वह और मेरे प्राण भी उसी के लिए हैं। परंतु पाप देश में उत्पन्न हुए शल्य यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पांडवों ने तुम्हें हमारा भेद लेने के लिए ही यहाँ रख छोड़ा है, क्योंकि तुम हमारे साथ शत्रु के समान ही सारा बर्ताव कर रहे हो। जैसे सैकड़ों नास्तिक मिलकर भी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे जैसे सैकड़ों मनुष्यों के द्वारा भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं किया जा सकता। यह निश्चय है। तुम धूप से संतप्त हुए हरिण के समान चाहे विलाप करो चाहे सूख जाओ, क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मुझ कर्ण को तुम डरा नहीं सकते। पूर्व काल में गुरुवर परशुराम जी ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले एवं शत्रु का सामना करते हुए प्राण विसर्जन कर देने वाले पुरुष सिंहों के लिए जो उत्तम गति बताई है उसे मैं सदा याद रखता हूँ। शल्य, तुम यह जान लो कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की रक्षा के लिए वैरियों का वध करने के लिए उद्यत हो राजा पुरुरवा के उत्तम चरित्र का आश्रय लेकर युद्ध भूमि में डटा हुआ हूँ। मद्राज, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे प्राणी को नहीं देखता जो मुझे मेरे इस संकल्प से विचलित कर दे। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। समझदार शल्य, ऐसा जानकर चुपचाप बैठे रहो। डर के मारे बहुत बड़बड़ाते क्यों हो? मद्र देश के नराधम, यदि तुम चुप न हुए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मांस भक्षी प्राणियों को बांट दूंगा। शल्य, एक तो मैं मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र दोनों के कार्य की ओर दृष्टि रखता हूँ, दूसरे अपनी निंदा से डरता हूँ और तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन्हीं तीन कारणों से तुम अब तक जीवित हो। मद्राज, यदि फिर ऐसी बात बोलोगे तो मैं अपने वज्र सरीखी गदा से तुम्हारा मस्तक चूर चूर करके गिरा दूंगा। नीच देश में उत्पन्न शल्य, आज यहाँ सुनने वाले सुनेंगे और देखने वाले देख लेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण को मारा या कर्ण ने ही उन दोनों को मार गिराया। हे प्रजानाथ, ऐसा कहकर राधापुत्र कर्ण ने बिना किसी घबराहट के मद्राज शल्य से कहा, चलो चलो। कर्ण पर्व का अध्याय 39 और 40 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि शल्य और कर्ण का वाद विवाद कैसे आगे बढ़ा और शल्य ने हंस और कौवे की कथा सुनाई। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।